चार धाम यात्रा मेरे जीवन का सबसे अद्भुत और दिव्य यात्रा में से एक है। आप भी इस यात्रा में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य करें। यह यात्रा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धामों की यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जी की यात्रा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के बीच शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, मेरी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। हरिद्वार को चार धाम का पहला पड़ाव माना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। यहाँ हजारों श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी का स्नान करते हैं और पापों से मुक्त पाते हैं। हर का अर्थ है भगवान शिव और पौड़ी का अर्थ होता है चरण। माना जाता है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ने वैदिक काल में हर की पौड़ी में स्थित ब्रह्म कुंड की यात्रा की थी। दोस्तों, गर्मी का मौसम है, फिर भी गंगा नदी अपने पूरे उफान पर है। मैं भी इस पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ गया। पानी बहुत ही ताज़ा और बहुत ही ठंडा है। सच में एक अद्भुत अनुभव है। हर की पौड़ी वह स्थान है जहां हजारों श्रद्धालु जमा होते हैं और यहीं से 12 साल में लगने वाले उत्सव की शुरुआत होती है। दोस्तों, समय है गंगा आरती का। सूर्यास्त का समय हो गया है और मैं गंगा आरती में शामिल होने के लिए घाट की ओर आगे चल पड़ा। दोस्तों, गंगा अभिषेक आरती से पहले किया जाता है। यह एक सुंदर अनुष्ठान है। अभिषेक के ठीक बाद यहाँ पर सभी तीर्थयात्रियों को गंगा नदी को स्वच्छ रखने, उनकी शुद्धता बनाए रखने के लिए शपथ दिलाई जाती है और गंगा मैया की जय यह मंत्र को सुनना अपने आप में मंत्रमुग्ध कर देने वाला एहसास होता है। गंगा आरती का अर्थ है माँ गंगा की आराधना करना। पुजारी अपने हाथों में बड़े बड़े आग के दीपक रखते हैं। घाट के मंदिरों में घंटियां बजने लगती है और हवा में मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंजने लगती है। लोग आशा और उम्मीद के प्रतीक के रूप में मिट्टी के दियों को गंगा नदी में प्रवाहित करते हैं और दियों का सुनहरा रंग गंगा नदी में प्रतिबिंबित हो रहा है और जो देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है। दोस्तों, मेरा अगला पड़ाव लखमंडल है। यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर बताया जाता है। लखमंडल मंदिर बहुत ही लोकप्रिय है और यहाँ पर लोग विश्वास करते हैं कि इस मंदिर की यात्रा से उनकी सभी दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर और इसके आसपास के इलाकों में ही महाभारत के दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची थी। लखमंडल दो शब्दों से मिलकर बना है। लाख जिसका अर्थ होता है कई और मंडल जिसका अर्थ होता है मंदिर या लिंगम। सन 2003 में खुदाई के दौरान कई शिवलिंग यहाँ पर पाए गए और माना जाता है कि अभी भी यहीं पर बहुत सारे शिवलिंग नीचे है। तो दोस्तों, हमें अभी हरिद्वार में और हमारे साथ हमारे भाई साहब हैं सोनू जी। वो हमें चार धाम की यात्रा कराएंगे। कब कब घुमाएंगे, कहाँ कहाँ घुमाएंगे, भाई साहब बताएंगे। जी सोनू। तो सर, हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है हरिद्वार से। आज हम जाके रुकेंगे बरकोट जी। अच्छा, बरकोट से कितनी दूरी है सर? बरकोट यहाँ से लगभग पड़ता है 210 किलोमीटर। उसके बाद हमारी कल की जर्नी रहेगी बरकोट से यमुनोत्री की, जो कि है 48 किलोमीटर। कितना टाइम लग जाएगा घूमने में वहाँ? सर, उसमें आपका पूरा दिन जाएगा, क्योंकि एक्चुअली यमुनोत्री के लिए ट्रैक होता है 6 किलोमीटर का। तो उसके लिए हमने मॉर्निंग में जल्दी निकलना होता है और इवनिंग में ही वापस आना होगा हम 6-7 बजे तक। तो कल अपन यमुनोत्री घूम के वापस आ जाएंगे बरकोट? हाँ जी। फिर दूसरे दिन फिर बरकोट से हम लोग जाएंगे हर्षिल, उत्तरकाशी होते हुए जाएंगे हम हर्षिल। हमारा स्टे होगा उत्तराखंड हर्षिल में। और उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा होगा गंगोत्री जी। गंगोत्री करके फिर हमारा स्टे है हर्षिल। वापसी फिर हम हर्षिल में आएंगे। और उसके बाद हम हर्षिल से चलकर जाएंगे गुप्त काशी केदारनाथ के लिए। गुप्त काशी हमारा स्टे होगा। जी जी जी। गुप्त काशी से केदारनाथ की दूरी कितनी होगी? गुप्त काशी से हर्षिल से गुप्त काशी होगा सर 280 किलोमीटर का अच्छा डिस्टेंस। हाँ हाँ। उसके बाद हम गुप्त काशी से जाएंगे केदारनाथ के लिए। केदारनाथ के लिए जाना पड़ेगा तो निकल जाता है 30 किलोमीटर तक। उसके बाद आपको 20 किलोमीटर का ट्रैक तय करना पड़ता है। खच्चर भी जाता है ट्रैक और पैदल ट्रैक भी होता है। हेली अगर आपको करना है तो आप पहले ही अपना करके आए। हेली की भी सुविधा है, पर वो ऑफलाइन नहीं है, वो ऑनलाइन ही है। ओके। तो ये फिर केदार के बाद हम लोग वापिस स्टे, आपका स्टे होगा केदारनाथ में। फिर नेक्स्ट डे आप वहाँ से वापस जब आओगे तो हमारा स्टे फिर गुप्त काशी होगा। गुप्त काशी से हम लोग जाएंगे रुद्रप्रयाग होके बद्रीनाथ।
बद्रीनाथ। हाँ जी। और बद्रीनाथ के बाद वहीं पे एक भारत देश का सबसे आखिरी गांव है, आखिरी गांव पड़ता है, प्रथम गांव है और उसका नाम है माना विलेज। जी जी जी। वो घूमने के बाद फिर हम वापस आएंगे, वापस हम लोग आएंगे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में। दोस्तों, रात को आराम करने के लिए मैंने बड़कोट के निकट एक सुंदर सा टेंट हाउस लिया। यह यमुना नदी के तट पर बहुत ही प्यारा और सुंदर रिसॉर्ट है। यमुना में पानी बहुत ही शुद्ध है जो धीरे धीरे बहता है। इस पानी को पीकर मैं तरोताज़ा हो गया और मुझ में नई ऊर्जा का संचार भी हुआ। यहाँ के ईसाई लोग भी इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर टहलते हुए मैंने प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की असीम शांति को अनुभव किया। दोस्तों, अब मैं बढ़ गया यमुनोत्री की ओर और यहाँ पर मैंने खच्चर से यमुनोत्री की यात्रा प्रारंभ करी। जानकी चट्टी से यमुनोत्री के लिए 5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। आप चाहे तो यह दूरी ट्रैक के माध्यम से या फिर खच्चर, पालकी या फिर पिट्ठू से तय कर सकते हैं। इस दूरी को पैदल तय करने में लगभग 3 घंटे और खच्चर में सफ़र करने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। आप निश्चित काउंटर से खच्चर या पालकी का टिकट खरीद सकते हैं। दोस्तों, यहाँ का ट्रैकिंग मार्ग बहुत ही अच्छी तरह से विकसित है और काफ़ी सुरक्षित भी माना जाता है। दिन के उजाले के साथ ट्रैकिंग शुरू करना उचित होता है क्योंकि उस समय मौसम भी सुहावना होता है और आप मंदिर के भीड़ भाड़ से भी बच सकते हैं। दोस्तों, लगातार 2 घंटे की खच्चर की सवारी के बाद मुझे यमुनोत्री की पहली झलक मिली और मेरा मन खुशी से झूम उठा। मंदिर से होकर जाने वाली सड़कों में आपको पूजा के विभिन्न सामान देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पराठा, समोसा और मैगी जैसे विभिन्न व्यंजन यहाँ पर मिल सकते हैं। दोस्तों, यमुनोत्री पवित्र यमुना नदी का उद्गम स्थान बताया जाता है। देवी यमुना को समर्पित यमुनोत्री मंदिर हिमालय पर्वतमाला के घने जंगलों के बीच लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आमतौर पर मंदिर 4 धाम का पहला पड़ाव माना जाता है। दोस्तों, मंदिर को अक्षय तृतीया में आमतौर पर जो मई में होता है उसी समय खोला जाता है और यम द्वितीया पर इसको बंद किया जाता है जो दीपावली के बाद दूसरा दिन पड़ता है। यमुना नदी का वास्तविक उद्गम स्थल कालिंद पर्वत पर स्थित ग्लेशियर को बताया जाता है जो इस मंदिर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और किंवदंती के अनुसार यमुनोत्री धाम वह स्थान है जहाँ ऋषि असित मुनि रहा करते थे। ऋषि ने अपने प्रारंभिक जीवन के समय गंगा और यमुना नदी दोनों में स्नान किया। हालांकि जैसे जैसे वह बूढ़े होने लगे वह गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए गंगोत्री तक पहुंचने में असमर्थ थे। उनके इस प्रबल विश्वास से प्रभावित होकर देवी गंगा यमुना नदी के बगल में एक धारा के रूप में उभर आई जिससे ऋषि को अपने दैनिक अनुष्ठानों को जारी रखने में सहायता मिली। यमुना भगवान सूर्य और देवी संज्ञा जिन्हें चेतना की देवी भी कहा जाता है की पुत्री है। वह यम के देवता वह मृत्यु के देवता यम की बहन है। भक्तों की मान्यता है कि यमुना नदी में डुबकी लगाने से पीड़ा रहित मृत्यु होती है। साथ ही साथ भगवान सूर्य का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, यह मंदिर वास्तुकला की नज़र से हम देखें तो नागर शैली में इसको निर्माण किया गया है। मंदिर ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ है जो आसपास के पहाड़ों से ही लिया गया है। मंदिर में एक मुख्य शंखवाकार की मीनार देखने को मिलती है जिसमें देवी यमुना की प्रतिमा विराजित है। प्रतिमा पॉलिश्ड या अपनी संगमरमर से बनाई गई है जिस पर महीन नक्काशी देखने को मिलती है और मूर्ति कछुए के ऊपर विराजमान है जिसे प्राचीन ग्रंथों में देवी यमुना का प्रतिनिधि माना गया है। उसके बगल में देवी गंगा की एक सफ़ेद पत्थर की मूर्ति देखने को मिलती है। दोस्तों, यमुनोत्री में 2 गर्म पानी के झरने भी देखने को मिलते हैं जो थके हुए यात्रियों को राहत प्रदान करते हैं। सूर्य कुंड जिसमें उबलता हुआ गर्म पानी देखने को मिलता है जबकि गौरी कुंड में स्नान करने के लिए उपयुक्त पानी है। तीर्थयात्री गौरी कुंड में स्नान करते हैं ताकि अपने पाप को वो धो सके और इस थका देने वाली यात्रा में वह आराम कर सके। सूर्य कुंड का यह जल चावल और आलू पकाने के लिए पर्याप्त गर्म बताया जाता है। प्रवेश द्वार पर चावल और आलू की छोटे छोटे बैग देखने को मिलते हैं। मैं भी एक बैग खरीद करके सूर्य कुंड की ओर प्रस्थान किया। गर्म पानी के झरने में लगभग 5 मिनट के लिए इस बैग को पकाया जाता है। फिर उस बैग को प्रसाद के रूप में भक्तों को वापस कर दिया जाता है। रात को आराम करने के लिए बड़कोट में यमुना नदी के तट पर एक सुंदर से रिसॉर्ट में मैं रुका। यमुना में पानी बहुत ही शुद्ध है और बहुत ही धीरे धीरे बहता है। मेरा पहला धाम सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ।
गंगोत्री मार्ग पर गंगनानी नामक एक छोटा सा शहर है जो अपने गर्म पानी के झरनों के लिए जाना जाता है। यह स्थान आपको स्फूर्ति और उमंग से भर देता है। गंगनानी में गर्म पानी का झरना ऋषिकुंड के नाम से जाना जाता है। अधिकांश भक्त गंगोत्री जाने से पहले गर्म पानी के इस पवित्र प्राकृतिक झरने में डुबकी लगाते हैं। गंगनानी में स्थित एक मंदिर वेदव्यास के पिता ऋषि पराशर को भी समर्पित है। गंगोत्री की इस यात्रा में रात को मैं एक छोटे से शहर हर्षिल में ठहरा। हर्षिल शांति और शांति की कामना करने वाले लोगों के लिए उत्तराखंड राज्य में हिमालय की गोदी में बसा एक बेहतरीन और छुपा हुआ गहना है। यह भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, एक छोटा सा गांव है और हाल ही के वर्षों में यात्रा प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के बीच यह गांव काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। घने देवदार के जंगल, भागीरथी नदी में कलकल बेहतर पानी, पक्षियों की चहचहाहट यहाँ पर देखने को मिलती है और यह शांत वातावरण इस छोटे से एकांत स्थान का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह छोटा सा अद्भुत गांव हाल ही के वर्षों में यात्रा प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। हर्षिल का खूबसूरत गांव इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करता है, जहां पर्यटक एक शांत और निर्मल वातावरण में वहां रहने वाले समुदाय के लोगों के जीवन के रीति रिवाज और मान्यताओं के बारे में जान सकते हैं। सर्दियों के दौरान जब गंगोत्री बर्फ से पट जाती है तो देवी गंगा को मुक्का गांव तक लाया जाता है, जो हर्षिल से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है। भक्त सर्दियों में गंगा के इस निवास स्थान पर जाकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। हर्षिल में एक सुंदर प्रवास के बाद मैं गंगोत्री यात्रा के लिए फिर से गंगोत्री जाने वाले सड़क, हिमालय और हरे भरे जंगलों की ओर आगे बढ़ गया। आगे गुजरते गुजरते यहाँ पर निकट से ही गंगा नदी बहती है और घाटियाँ देखने को यहाँ पर मिलती है। गंगोत्री मंदिर पहुँचने के लिए आपको पार्किंग स्थल से लगभग 1 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करना पड़ेगा, जो यमुनोत्री की मात्रा में निश्चित रूप से सुलभ है। मंदिर के मार्ग पर दुकानों में खाली बोतल बेची जाती है, जिसका उपयोग आप गंगा जल भरने में कर सकते हैं। भक्त गंगा जल को अपने साथ घर वापस लाते हैं, परिवार और प्रेमीजनों के साथ इसको वितरित करते हैं। जैसा कि आपको पता है, गंगा जल को बहुत ही पवित्र बताया गया है। गंगोत्री मंदिर का लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व है, क्योंकि पवित्र गंगा नदी यहीं से होकर के निकलती है और यह 4 धाम का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। गंगोत्री मंदिर जनता के लिए अप्रैल और मई में खुलता है। मंदिर दीपावली के दिन बंद हो जाता है, जो सर्दियों के मौसम की शुरुआत का संकेत देता है। मौसम के कारण से नवंबर और अप्रैल तक मंदिर बंद रहता है। मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही साधारण है और इसमें कोई उत्कृष्ट नक्काशी या मूर्तियाँ देखने को नहीं मिलती। मंदिर का निर्माण सफ़ेद संगमरमर पत्थरों से किया गया है। गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने लगभग 18वीं शताब्दी में कराया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा ब्रह्मा जी की बेटी है और वह ब्रह्मा जी के कमंडल से उत्पन्न हुई है। वाल्मीकि रामायण में गंगा को राजा हिम्मत और रानी मेनका की बेटी के रूप में बताया गया है। वह भगवान शिव की पत्नी पार्वती की बहन भी है। हिंदू इतिहास के अनुसार देवी गंगा ने राजा भगीरथ की वर्षों की तपस्या के बाद उनके पूर्वजों के पाप को मिटाने के लिए एक नदी का रूप धारण किया और गंगोत्री मंदिर भगीरथी शिला नामक के स्तंभ के पास बनाया गया। यह वही स्तंभ है जहाँ राजा भगीरथ ने भगवान शिव की पूजा की थी और उनसे गंगा के जल के तेज प्रवाह को सहने का वरदान भी मांगा था। दोस्तों, आमतौर पर यह माना जाता है कि महाभारत महायुद्ध में पांडवों ने पाप के प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर देव यज्ञ किया था। गंगोत्री में स्थित पांडव गुफा वह स्थान है जहाँ महाकाव्य महाभारत के अंतिम चरण की यात्रा के दौरान पांडवों ने मोक्ष के लिए ध्यान किया था। गंगोत्री में सर्दी शुरू होने के साथ ही साथ एक प्राकृतिक शिला, जिसे शिवलिंग का आकार माना जाता है, वह देखा जा सकता है। किंवदंती के अनुसार यह वह स्थान है जहां भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं के माध्यम से प्रवाहित होने की अनुमति दी थी एवं मां गंगा के प्रवाह को स्थिर कर दिया था। दोस्तों, एक अद्भुत दर्शन के बाद मैं और मेरे साथी पूजा करने के लिए गंगा नदी पर पहुंचे। गंगोत्री मंदिर भगीरथी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। जब नदी देवप्रयाग पहुंचकर अलकनंदा के साथ मिलती है, तब इसे गंगा के नाम से पुकारा जाता है। इस स्थान पर श्रद्धालु मां गंगा की पूजा करते हैं और पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। यह माना जाता है कि पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से और गंगा स्रोत का जाप करने से मानव की आत्मा की शुद्धि होती है। यहाँ एकत्रित हुई गंगा के जल को अमृत माना जाता है
और इसे एक पवित्र जल मानते हुए लोग इस पानी को एकत्रित करते हैं अपने शुभ कामों के लिए। कई लोग इस शुद्ध जल को अपने घर ले जाते हैं। गंगा के पानी की शुद्धता की महत्ता यह है कि सदैव के लिए यह बाटल में भरकर भी रखा जा सकता है, जिससे यह पानी कभी खराब नहीं होता। दोस्तों, माना जाता है कि गंगा नदी में मृत आदमी के राख का विसर्जन आत्मा को मृत्यु और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त भी करता है। गंगा नदी का वास्तविक उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है, जिसे गौमुख के नाम से भी पुकारा जाता है। मंदिर से गौमुख की दूरी लगभग 18 किलोमीटर की है और यहाँ पर आप पैदल ही पहुँच सकते हैं। गंगोत्री में एक महत्वपूर्ण समय बिताने के बाद मैं अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ गया। उत्तर काशी मेरी यात्रा का अगला पड़ाव था। लंबी घुमावदार सड़कें मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उत्तर काशी, जो उत्तर की काशी के नाम से पुकारा जाता है, 4 धाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव है। उत्तर काशी में कई मंदिर और आश्रम हैं और यहाँ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग भी है। काशी का नाम उत्तर प्रदेश के काशी शहर से मिलता है। वाराणसी के समान काशी शहर भी गंगा नदी के किनारे ही स्थित है, जो वर्णावत नामक पहाड़ी के पास स्थित है। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट है और शहर के केंद्र में एक शिव मंदिर है जो काशी विश्वनाथ को ही समर्पित है। यह उत्तर काशी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और आप भी अपनी यात्रा के दौरान इस मंदिर का दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। परंपरा के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव ने मृत्यु के देवता यम से मार्कंडेय ऋषि के प्राणों की रक्षा की थी। भगवान शिव इस स्थान पर गहन ध्यान में चले गए थे, तब से मानव जाति पर उनका आशीर्वाद बरस रहा है। दोस्तों, आखिर मैंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा केदारनाथ यात्रा प्रारंभ किया। यह गौरीकुंड से लगभग 18 किलोमीटर दूर है और मैंने खच्चर से यह यात्रा प्रारंभ किया। पैदल मार्ग भी बहुत अच्छे से विकसित है। सन 2013 में शहर में आए आपदा के कारण आधे मार्ग पर विकास कार्य तेजी से अभी भी देखने को मिलता है। खच्चर से केदारनाथ पहुंचने के लिए लगभग 5 घंटे का समय लगता है और अगर आप पैदल केदारनाथ जाना चाहते हैं तो 8 से 10 घंटे का समय यहाँ पर लगता है। खच्चर से नीचे उतरने के बाद आपको मंदिर तक पहुँचने की लगभग 1 किलोमीटर तक पैदल चलना होता है। खच्चर वाला मुझे पूरी यात्रा में मंदिर के इतिहास और सन 2013 में आई आपदा के बारे में बताता रहा, साथ ही साथ आगे की यात्रा के लिए मुझे प्रेरित करता रहा। इस कठिन रास्ते को पार करने में मेरी मदद की और जो यह मार्ग देख रहे हैं वह मार्ग नया है और पुराना मार्ग सन 2013 आपदा में नष्ट हो गया था। दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर सबसे आसान और सुविधाजनक विकल्प है। सीतापुर और फाटा के आसपास बहुत से हेलीपैड उड़ान के लिए देखने को मिल सकते हैं और उड़ान का जो समय लगता है वह मुश्किल से 5 से 7 मिनट का समय लगता है। आप अपने ट्रैवल एजेंट के माध्यम से पहले से ही हेलीकॉप्टर बुक कराना होगा और आजकल इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। दोस्तों, केदारनाथ में रात गुजारने के लिए सीमित विकल्प मौजूद हैं। उनमें से ज़्यादातर या तो आप टेंट में रुक सकते हैं या यहाँ पर गेस्ट हाउस देखने को मिलते हैं जो GMVN के गेस्ट हाउस हैं। पैदल चलने वाले यात्री केदारनाथ में रात्रि विश्राम करते हैं और अगले दिन वहां से वापस यात्रा करते हैं। यात्रियों को और ज़्यादा सुविधा प्रदान करने के लिए GMVN द्वारा बहुत से टेंटों का निर्माण और किया जा रहा है। इतनी अधिक ऊंचाई और थका देने वाली यात्रा के कारण से मंदिर तक पहुंचने तक थकावट का एहसास होता है, परंतु जैसे आप भगवान शिव के पास पहुंचते हैं शरीर की पूरी थकावट खत्म हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर पिट्ठू वाले का जीवन यापन का तरीका देखने को मिलता है। वह बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, तो कृपया उन लोगों से ज़्यादा बार्गेनिंग ना करें। मंदिर के लिए की गई छोटी यात्रा बेहद ही खूबसूरत है और मैं इस भव्य हिमालय की खूबसूरती को निहारते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ दूरी पर आप यहाँ पर हेलीपैड देख सकते हैं, जहाँ केदारनाथ में हेलीकॉप्टर लैंड होते हैं। नीचे उतरने के बाद मंदिर केवल 5 मिनट की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक बात की और संभावना है, खराब मौसम के कारण से हेलीकॉप्टर की उड़ान कई बार रद्द कर दी जाती है। हेलीकॉप्टर आमतौर पर निजी कंपनियों द्वारा संचालित किए जाते हैं और ये मई और जून के महीने में सक्रिय रूप से उड़ान भरते हैं। जुलाई और अगस्त में मानसून के कारण से उड़ान भरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मंदिर की ओर चलते हुए चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही सुहावना लगता है। चारों तरफ बर्फ की चादरें देखने को मिलती है और ठंडी का एहसास बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर होता है क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है।
यहाँ पर आपको मंदाकिनी नदी के दर्शन भी होते हैं, जिसका उद्गम स्थान मंदिर के पीछे हिमालय है। आप यहाँ पर सन 2013 में आए प्राकृतिक आपदा के निशान भी आज भी देख सकते हैं। यहाँ कई घर बाढ़ में नष्ट हो गए थे, वहीं कई तीर्थयात्रियों की आस्था की परब भी उसी समय हुई थी। हालांकि इस भयंकर आपदा के बाद भी केदारनाथ मंदिर अपनी जगह पर स्थित था और बहुत ज़्यादा नुकसान मंदिर को नहीं हुआ, जिससे तीर्थयात्रियों का विश्वास मंदिर पर और ज़्यादा मजबूत हो गया। मंदिर के पास पहुंचते ही सैकड़ों श्रद्धालु कतार में खड़े देखने को मिलते हैं। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम यात्रा का यह तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। और यह भी माना जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण अपने पापों के प्रायश्चित के लिए करवाया था और यह भी माना जाता है कि वर्तमान संरचना श्री आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित की गई है। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी किंवदंती बहुत ही आकर्षक है। कहा जाता है कि पांडव का अपने कौरवों को महाभारत युद्ध में हराने के बाद बहुत ही व्याकुल थे और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे और मोक्ष की प्राप्ति हेतु उन्होंने भगवान शिव की खोज की। वो हिमालय गए, वाराणसी गए, लेकिन वहाँ पर भगवान शिव से उसकी मुलाकात नहीं हुई। भगवान शिव उनके सामने प्रकट होना नहीं चाहते थे और उनके अनुरोध को टालते रहे। वह काशी चले गए, हिमालय गए, जहाँ भगवान शिव उनसे नहीं मिले। अंत में केदारनाथ के पास एक कस्बे में बैल के रूप में प्रकट हुए। उस स्थान को गुप्त काशी के नाम से पुकारा जाता है। फिर पांडव भगवान शिव की तलाश में गौरीकुंड पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक असामान्य बैल देखा। उन्होंने उसका पीछा करना शुरू किया। यह देख बैल ने अपना चेहरा पृथ्वी के अंदर छुपा लिया और भीम ने बैल के पुंज को पकड़कर खींच लिया। भीम और बैल के बीच रस्साकसी प्रारंभ हो गई और बैल का चेहरा नेपाल में और अन्य भाग पंच केदार के इलाकों में निकला। बैल के इस भाग पर भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को दर्शन दिया और उनके पापों का भी नाश किया। इसके बाद भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो गए और खुद को केदारनाथ में भगवान शिव ने स्थापित कर लिया। सच्चे भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि केदारनाथ के दर्शन से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिन ढलने के साथ ही साथ भक्तों की लाइन और ज़्यादा लंबी होती जाती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से मैंने अपना तीसरा धाम भी सफलतापूर्वक पूर्ण किया। एक अद्भुत दर्शन के उपरांत मैं निकल पड़ा अपने अगले पड़ाव के लिए। दोस्तों, त्रिवेणी नारायण एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है और यह सीतापुर के पास ही स्थित है। जब आप केदारनाथ के दर्शन के बाद यहाँ पर आते हैं तो इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। इस स्थान की प्रसिद्धि का श्रेय इस बात से भी है कि इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के साक्षी बने और इस प्रकार से यह एक लोकप्रिय तीर्थस्थल है। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है, यहाँ पर एक सतत आग है जो मंदिर के सामने हमेशा जलती रहती है और यह मान्यता है कि यह आग दिव्य विवाह के समय से ही जलता आ रहा है। इस प्रकार मंदिर को अखंड ध्वनि के नाम से भी पुकारा जाता है। त्रिवेणी नारायण 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि मतलब 3, युगी मतलब युग और नारायण विष्णु का ही एक दूसरा नाम है। दोस्तों, गुप्त काशी समृद्ध मंदिरों का एक शहर है जो केदारनाथ के रास्ते पर पड़ता है। यह अपने प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है। पवित्र विश्वनाथ मंदिर वह स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को विवाह का प्रस्ताव रखा था। यह वही स्थान है जब पांडवों द्वारा पीछा किए जाने पर भगवान शिव लुप्त हो गए थे और शिव के लुप्त हो जाने के कारण से इस स्थान का नाम पड़ा गुप्त काशी। दोस्तों, ऊखीमठ केदारनाथ के रास्ते में एक छोटा सा शहर है जो एक हिंदू तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। सर्दियों के समय केदारनाथ और मध्य माहेश्वर से मूर्तियों को ऊखीमठ तक लाया जाता है और 6 महीने यहीं पर भगवान शिव की पूजा होती है। विभिन्न क्षेत्रों को घूमने के लिए ऊखीमठ एक उपयुक्त स्थान है। यहाँ से आप मध्य माहेश्वर जो दूसरा केदार है, तुंगनाथ तीसरा केदार और देवरिया ताल जो एक प्रसिद्ध प्राकृतिक पानी का झील है को घूमने के लिए आप जा सकते हैं। उषा के नाम से इस स्थान का नाम उषा मठ पड़ा और जिसे आज हम ऊखीमठ के नाम से जानते हैं। अब मैं निकल पड़ा हूँ दोस्तों अपने अगले पड़ाव पर बद्रीनाथ धाम के लिए। बद्रीनाथ की ओर जाने वाली सड़कें बहुत ही सुंदर है। प्राकृतिक सुंदरता को निहारते हुए आप कब बद्रीनाथ पहुँचते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। रास्ते में हनुमान चड्डी एक छोटा सा कस्बा है जहाँ सभी भक्तजन बद्रीनाथ जाने से पहले भगवान हनुमान से आशीर्वाद जरूर प्राप्त करते हैं। महाभारत में भीम के बारे में आपको एक कहानी याद होगी। जब भगवान हनुमान की पुंछ उठाने में वह नाकाम रहे, ठीक वह यही स्थान है जहाँ पर यह घटना घटा था। बद्रीनाथ हिंदू संस्कृति के सबसे पवित्र वैष्णव तीर्थ स्थलों में से एक है और 4 धाम का यह चौथा और अंतिम पड़ाव भी है। मंदिर के पास ही भव्य अलकनंदा नदी प्रवाहित होती है।
मंदिर में पूजा के लिए बद्री नारायण के रूप में विष्णु जी की 1 मीटर लंबी और काली मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। इसे विष्णु का स्वयंभू प्रतिमा भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर नीलकंठ पर्वत के पृष्ठभूमि के सामने नर नारायण 2 चोटियों से घिरा हुआ है। मंदिर में केवल मई और जून तक यहाँ पर जाया जा सकता है। सर्दियों में मौसम की जटिलता के कारण से यहाँ पर पहुँचना संभव नहीं हो पाता। इस स्थिति में मंदिर बंद रहता है। मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड देखने को मिलता है, जो गर्म गंधक का एक स्रोत है, जिसमें कई औषधि गुण पाए जाते हैं और कई यात्री मंदिर जाने से पहले इस झरने पर स्नान जरूर करते हैं। दोस्तों, पौराणिक नदी सरस्वती की उत्पत्ति बद्रीनाथ के निकट ही एक ग्लेशियर से हुआ है। यह नदी अलकनंदा में मिलती है और फिर लुप्त हो जाती है। दोस्तों, इलाहाबाद में सरस्वती गंगा और यमुना नदी के साथ पवित्र त्रिवेणी संगम में जाकर के मिलती है। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण की तिथि तो अज्ञात है, हालांकि यह माना जाता है कि यह कुछ हजार साल ही पुराना है। स्कंद पुराण के अनुसार 9वीं शताब्दी में श्री आदि शंकराचार्य जी को भगवान विष्णु की एक बड़ी काली मूर्ति मिली थी, जो नारद कुंड के किनारे पाई गई। उन्होंने तप्त कुंड के निकट एक गुफा में इस मंदिर को स्थापित किया, जिसे बाद में बद्रीनाथ जी के नाम से पुकारा जाने लगा। कि ध्यान के समय विष्णु जी ठंडे मौसम से अनजान थे और उनकी पत्नी लक्ष्मी ने बड़ी वृक्ष के रूप में बद्री विशाल जी की रक्षा करी। लक्ष्मी की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने स्थान का नाम बड़ी का आसन और बद्रीनाथ रखा। मैंने अपना चौथा धाम सफलतापूर्वक संपन्न किया और हरिद्वार में अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले मैं पंचप्रयाग ऋषिकेश भी गया। बद्रीनाथ के रास्ते में जोशीमठ एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ नरसिंह अवतार में बद्री विशाल का एक प्राचीन मंदिर है, जिसे नरसिंह मंदिर के नाम से पुकारा जाता है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया है। प्रत्येक वर्ष सर्दी के समय बद्रीनाथ जी का मंदिर बंद रहता है, तब भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को नरसिंह मंदिर में लाया जाता है और 6 महीने पर बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना की जाती है। पंचप्रयाग अलकनंदा नदी के 5 प्रमुख संगम हैं। संस्कृत में प्रयाग का अर्थ होता है बलिदान। 5 प्रयागों के नाम हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। इन 5 प्रयागों को अत्यंत पवित्र और स्वर्ग का द्वार माना गया है। इन 5 स्थानों पर 4 धाम यात्रा के दौरान ही जाया जा सकता है। अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी से जुड़ती है। अलकनंदा के भाग को विष्णु गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। पौराणिक कथानुसार इस संगम पर नारद जी ने बद्री विशाल जी की पूजा करी थी। नंद प्रयाग दूसरा प्रयाग है, जहाँ मंदाकिनी नदी मुख्य अलकनंदा नदी से मिलती है और संगम का नाम यादव राजा नंद के नाम पर ही पड़ा है, जो भगवान कृष्ण के पालक थे। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नंद और उनकी पत्नी यशोदा और वासुदेव और उनकी पत्नी देवकी दोनों को ही उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। अपने दोनों शिष्यों को एक ही वरदान देकर बद्री विशाल दुविधा में पड़ गए थे। अब उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह विष्णु के अवतार कृष्ण के रूप में देवकी वासुदेव के पास जन्म लेंगे और यशोदा और नंद उन्हें पालन पोषण करेंगे। यहाँ गोपाल जी का एक मंदिर है, जो भगवान कृष्ण का ही प्रतिरूप है। कर्णप्रयाग वह स्थान है जहाँ अलकनंदा पिंडर नदी से जुड़ती है। महाकाव्य महाभारत की कथा बताती है कि कर्ण ने इस स्थान पर तपस्या की थी और अपने पिता सूर्यदेव से कवच, कुंडल इत्यादि प्राप्त किया था, जिससे कर्ण को अविनाशी शक्ति प्राप्त हुई। इस संगम का नाम इसीलिए कर्णप्रयाग पड़ा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलती है और इस संगम का नाम शंकर जी के नाम पर भी रखा गया है, जिसे रुद्र के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, एक प्रचलित कथा के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ तांडव किया था। तांडव एक ओजस्वी नृत्य है, जो सृजन, संरक्षण और विघटन के चक्र का स्रोत है। शिव जी ने यहाँ पर अपना पसंदीदा वाद्य यंत्र रुद्र वीणा भी बजाया था। वीणा बजाते हुए उन्होंने बद्री विशाल को अपनी उपस्थिति से लुभाया था और उन्हें पानी के रूप में बदल दिया। एक अन्य कथा के अनुसार ऋषि नारद ने संगीत सीखने के लिए खुद को भगवान शिव के शिष्य के रूप में समर्पित किया। रुद्रनाथ और देवी चामुंडा को समर्पित एक मंदिर यहाँ पर देखने को मिलती है। देवप्रयाग 2 प्रमुख नदियों भागीरथी गंगा का प्रमुख धारा अलकनंदा का संगम है। संगम के बाद इस नदी को गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। इस संगम की पवित्रता को इलाहाबाद की गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम के तुल्य ही माना गया है। कहा जाता है कि राम ने रावण वध के बाद इसी स्थान पर तपस्या की थी और किंवदंती के अनुसार विष्णु जी ने इसी स्थान पर दानवों के राजा
बाली से 3 कदम भूमि की मांग यहीं पर करी थी। यह भी बताया जाता है कि भगवान राम मोक्ष प्राप्ति से पहले इस स्थान से लुप्त हो गए थे। वैष्णव इस स्थान को 108 दिव्य देशों में से एक मानते हैं और अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस पवित्र स्थान की यात्रा वे जरूर करना चाहते हैं। ये मंदिर से सीढ़ी भागीरथी और अलकनंदा के संगम की ओर जाती है, जहां भागीरथी के साथ पानी का प्रवाह अलकनंदा के मटमैले धारा में मिलता है। हिंदुओं के सबसे पवित्र नदी गंगा के रूप में यहाँ पर अवतरित होता है। दोस्तों, 4 धाम की यात्रा एक अविस्मरणीय यात्रा थी और इस यात्रा को मैंने सफलतापूर्वक पूर्ण किया। मैं सभी को अपने जीवन में कम से कम एक बार इस 4 धाम यात्रा का सलाह जरूर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल गोल्डन मेमन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय चार धाम।